बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का एक ऐसा फरमान बताएंगे कि जिसमें आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दुआ का जिक्र फरमाया है जो कि कभी रद्द नहीं होती। हजरत अली के फरमान के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि असल में दुआ की हकीकत क्या है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि दुआ की कबूलियत में माने होती हैं। वीडियो इंतहाई अहम है, इसलिए वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा और इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए। दोस्तों, याद रहे कि दुआ का मतलब है मांगना, दुआ करना, निदा करना, चाहना, आवाज बुलंद करना, इस्तिगासा और मदद तलब करना। इस्लाह में दुआ का मतलब है अल्लाह ताला से हाजत तलब करना। याद रहे कि कुरान और हदीस में दुआ की अहमियत और फजीलत तफसील से बयान हुई है। दुआ के बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहदीस आपको बताते हैं और फिर आपको हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का कौल बताते हैं। दुआ के हवाले से चंद रिवायात मुलाहिजा फरमाइए। दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सुतून है और आसमानों जमीन की रोशनी है। सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है, दुआ इबादत का मगज है। और दूसरी जगह इरशाद है, दुआ इबादत ही है, बरिवायत सनन अबी दाऊद। इन रिवायात से दुआ की अहमियत मालूम होती है, इसलिए चाहिए कि अल्लाह ताला से दुआ जरूर मांगी जाए और दुआ ऐसे मांगी जाए जैसे दुआ मांगने का हक है। याद रहे कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि दुआ तो हम मांगते हैं लेकिन कबूल नहीं होती। अब सवाल यह है कि ये लोग दुआ कैसे मांगते हैं, इनको इस बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि हकीकत में जो दुआ मांगी जाती है वो जरूर कबूल होती है। लेकिन जिस तरह हम चलते चलते दुआ करते हैं, इसके बाद हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि इसको दुआ नहीं कहा जाएगा। दुआ क्या है और कब कबूल होती है, ये आपको वीडियो के आखिर तक अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए पहले आपको बताते हैं कि हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने किस दुआ के बारे में इरशाद फरमाया है कि वो रद्द नहीं होती। इस हवाले से अली करमुल्लाह वजहुल करीम की ये हिकायत मुलाहिजा फरमाइए। कहते हैं कि एक शख्स ने हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से सवाल किया कि दुआ की कबूलियत कब होती है, यानी वो कौन से औकात हैं या कैफियत हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं की जाती। तो हजरत अली ने फरमाया कि ऐ शख्स, याद रखो कि मैंने अल्लाह के रसूल से ये सुना है कि जब इंसान का जिस्म दुआ मांगते मांगते कांपने लगे तो उस वक्त मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती, और जिस वक्त बंदे के दिल में खौफ पैदा हो और जब दुआ मांगते मांगते इंसान की आंखें नम हो जाएं, तो ऐसे वक्त में जो दुआ मांगी जाए वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। ऐसे औकात में की गई दुआ कबूल होती है, अगरचे पहाड़ों जितना सोना ही क्यों ना मांग लिया जाए। दोस्तों, ये हैं वो तीन औकात या कैफियत कि जिनमें इंसान जो दुआ भी अल्लाह से मांगता है वो दुआ रद्द नहीं होती। लेकिन ये कैफियत बहुत कम लोगों को नसीब होती है, या नसीब भी हो जाए तो बहुत कम ऐसी कैफियत इंसान को हासिल होती हैं। इसलिए अपनी दुआओं में ऐसी कैफियत पैदा करने की कोशिश करें, और जब ऐसी कैफियत हासिल हो तो ऐसे औकात में अल्लाह से अपने लिए और अपने प्यारों के लिए दुआ मांगे। जैसे कि पहले भी जिक्र किया गया है कि ऐसे औकात में दुआएं रद्द नहीं होती, इसलिए अल्लाह से ऐसे औकात में आफियत मांगनी चाहिए, ईमान वाली जिंदगी और ईमान वाली मौत मांगनी चाहिए, और इसके बाद जो भी हाजत या परेशानी हो उसके लिए अल्लाह से दुआ की जाए। दोस्तों, हम आपको दुआ के बारे में रब ताला का फरमान भी बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा सोच लें कि हम दुआ कैसे मांगते हैं। क्या जुबानी अल्फाज अदा करने के अलावा दुआ के दौरान हमारी कभी कोई कैफियत बनी है? क्या कभी हमने दिल से अल्लाह ताला से मांगने की कोशिश की है? सोचिए, अपनी दुआ के बारे में सोचिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल को सामने रखकर सोचिए तो जवाब आपके सामने होगा और आप खुद जान जाएंगे कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। दोस्तों, दुआ के बारे में सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा,
जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछे तो कह दे कि मैं करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारे। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन हजरात फरमाते हैं कि अल्लाह अपने बंदे को बड़े प्यार और बड़े मान से पुकार कर कह रहा है कि ऐ मेरे बंदे, तू मेरे बारे में क्या पूछता है, मैं तो तेरे करीब हूँ। यह आयत सूरतुल बकरा की आयत नंबर 186 है और इस पूरी आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह से है, ऐ नबी, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछे तो उन्हें बता दो कि मैं उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता और जवाब देता हूँ, लिहाजा उन्हें चाहिए कि मेरी दुआ पर लब्बैक कहें। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पा लें। दोस्तों, इस आयत करीमा के मौजू पर जरा गौर कीजिएगा तो मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने किस कदर प्यार, नरमी, शफकत और उनके साथ इंसानों को इबादी यानी मेरे बंदे के लफ्ज से मुखातिब किया है और अपनी बेपनाह कुर्बत का इजहार करते हुए कहा है कि जब कभी वो मुझे पुकारते हैं तो उनकी पुकार को कबूल करता हूँ। लेकिन इस कदर गहरी कुर्बत, बेपनाह मानूसियत और अथाह मोहब्बत के इजहार के बावजूद अल्लाह ताला ने अपने बंदे की तवज्जो एक अहम नुक्ते की तरफ मबजूल की है। कबूलियत दुआ की दो शर्तें। पहली शर्त अल्लाह ताला पर सही मानों में ईमान और यकीन रखना और दूसरी शर्त उसकी अतात और फर्माबरदारी है। इन दोनों शराइत के बाद जब हम अल्लाह के सामने निहायत आजिज़ी और इनकिसारी के साथ हाथ उठाएंगे, अपनी बेबसी का इजहार करेंगे और अल्लाह की कुदरतों का इकरार करते हुए उससे मांगेंगे तो फिर अल्लाह ताला हमारी पुकार और हमारी दुआ को जरूर सुनेगा। दोस्तों, ये है दुआ के असल अल्फाज। अगर हम दुआ इसी तरह से मांगे जिस तरह दुआ मांगने का हक है तो फिर हमारी दुआ इंशाअल्लाह रद्द नहीं होगी। दोस्तों, हमें चाहिए कि पूरे खुलूस, हुजूर कल्बी और खुशू खुशू के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगे। दुआ की इब्तिदा अल्लाह की हम्दो सना और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम से करें और आखिर में भी दुरूद पाक का एहतमाम करें। जो भी दुआ करें संजीदगी और यकीन के साथ करें। हराम खुराक, हराम लिबास और हराम कामों से अपने आप को दूर रखें। अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक नमाज के जरिए मजबूत बनाएं। अल्लाह से पूरे यकीन के साथ मांगे और गाफिल दिल के साथ दुआ मांगने से परहेज करें और अल्लाह से दुआ पूरे वसूक के साथ मांगे। फिर देखिए कि अल्लाह कबूल करता है या नहीं। दोस्तों, आखिर में आपसे फिर गुजारिश है कि खुदारा दुआ की असल को हासिल करें, दुआ में अपना वक्त सर्फ करने की कोशिश करें। आज हमें दुआ मांगना बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक बना ही नहीं, जो कि सख्त नुकसान की बात है। खुशकिस्मत है वो लोग जो लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं। आखिर में आपको ये भी बताते हैं कि हमें उन बातों का भी ख्याल रखना होगा कि जिनकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती। मिसाल के तौर पर हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती, बेनमाजी की दुआ कबूल नहीं होती, बल्कि बेनमाजी के हक में दूसरों की भी दुआ कबूल नहीं होती। और इसी तरह मजीद बातें भी हैं जो दुआ की कबूलियत में माने हैं, उससे भी बचें। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं जरूर कबूल होंगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए। कमेंट्स में अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।